Still we put out an opinion poll. आपने बोला कि हमने उनके लिए एलिवेटेड वो बना दिया, वो क्रॉस कर सकते हैं आसान से, पर आपने उनका हैबिटेट तो खत्म कर दिया। तो वो इफेक्ट होगा उनको नया हैबिटेट बनाना। और सिर्फ ये हम एक्चुअली बड़े जानवरों की बात करते हैं, जो बर्ड्स हैं वहाँ पे, एक पूरा इकोसिस्टम अपने वहाँ से खत्म कर रहे हो। बिल्कुल दुकानदारी खत्म हो जाएगी, टूरिस्ट उधर को निकल जाएगा, इधर को बंद हो जाएगा। हमारे पास में बाईपास भी छोड़ रखा उन्होंने। एफॉरेस्टेशन पता नहीं कौन सी जगह पे करेंगे, कहीं यूपी में जाके, या अभी भी 9500 हेक्टेयर्स ऑफ एफॉरेस्टेशन अभी बाकी है उत्तराखंड में, जितना पेड़ कटान हो चुका है, तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। और हम जो है अभी और पेड़ बेहिसाब काटते जा रहे हैं, और उसका एफॉरेस्टेशन कहाँ करेंगे और उसका क्या रिजल्ट होगा ये हमें नहीं पता। और साल ट्रीज तो 100% की दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे। हम सरकार से मांगे कि हमें जगह दे दी जाए। अच्छा, जगह दे दी जाए कि जंगल तो कट चुका है, इसलिए कि हमें कम बसा दिए जाए, जैसे उत्तराखंड में गुजरों को बसाया गया। ये हमारी मांग है। Hello and welcome to another election show. Where I'm standing is Uttar Pradesh. Behind me are the hills. That is the way, that is the road that goes to all the way to Dehradun, Uttarakhand. This is the spot where the Delhi-Dehradun Expressway will start. It is a big project that has been promised by the Modi government, and the construction of that has already started in parts. What we are going to do today is I am going to go with Himanshu Arora, an environmentalist and activist, who will take us on this 19-kilometer stretch right from Uttar Pradesh to Dehradun, and we will see what sort of damage it is causing to the environment and to the hills around it. तो आज हम यहाँ आए हैं, मतलब मोंड का या भी यहाँ पर दिल्ली एक्सप्रेस वे यहीं से होगा, यहीं से होके जाएगा। तो अभी ये करीब हमने मेजर की थी, ये 30 मीटर करीब की रोड है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा भी होगी। पर अब इसको फोर लेन किया जाएगा। और यहाँ पे ये खूबसूरत ब्रिटिश एरा साल्ट ट्रीज हैं जो अराउंड 80 to 90 ईयर्स 100 ईयर्स ओल्ड है। और अभी ये तो अभी इनको काट के करीब ये यहाँ से 2500 पेड़ काट दिए जाएंगे, जिसमें से 1800 साल के पेड़ हैं। तो एक बहुत बड़ा एक लॉस है, मतलब देहरादून के लिए। बेसिकली देहरादून की लंग्स हैं ये। कई बार ये जो डेवलपमेंट के प्रो डेवलपमेंट लोग हैं वो ये लॉजिक देते हैं कि हम इसको दोबारा प्लांट कर देंगे या कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन हो जाएगा। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि साल के ट्रीज आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीजनरेट। अभी इनका रीजनरेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, और आज वो एनवायरनमेंट मिलना। और अभी FSI की रिपोर्ट भी थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, कि जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो परसेंटेज आउटपुट है वो नॉट मोर देन 15 to 20% है। So just to tell the or like the viewers, this is right now a two lane highway. This will become a 4-lane highway. So I think it will go till there, and then all the trees that are on the corner and probably uske beyond will just be cut down, right? Yeah. And like the reports are saying कि वो afforestation भी करेंगे, but in some other place. It's a very vague thing right now. एफॉरेस्टेशन भी जो है वो हैबिटेट तो लॉस यहाँ पे हो रहा है। जो लॉस हो रहा है एनवायरमेंटल सर्विसेज का, वो यहाँ पे हो रहा है। एफॉरेस्टेशन पता नहीं कौन सी जगह पे करेंगे, कहीं यूपी में जाके, या अभी भी 9500 हेक्टेयर्स ऑफ एफॉरेस्टेशन अभी बाकी है उत्तराखंड में, जितना पेड़ कटान हो चुका है, तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। और हम जो है अभी और पेड़ बेहिसाब काटते जा रहे हैं, और उसका एफॉरेस्टेशन कहाँ करेंगे और उसका क्या रिजल्ट होगा ये हमें नहीं पता। और साल ट्रीज तो 100% की दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे। So right there you can see a tunnel which says Devbhoomi Uttarakhand Agman par Hardik Swagat, and the rubble that you see, which is this part, so there is going to be another tunnel right beside it, because they're going to expand this highway into a 4-lane highway, and there will be 2 tunnels going there towards Dehradun. Himanshu, can you tell us what is happening here exactly? एक्चुअली जो ये टनल आप देख रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल में 2-3 वर्ष पहले ये बनी है। तो एक पहले ओल्ड टनल थी जिसको डाट काली टनल कहते हैं। तो अभी अराउंड 60 लाख की लागत से ये टनल बनाई गई थी। फिर ये प्रोजेक्ट आ गया 4 लेन का दिल्ली देहरादून का। तो अब ये एक टनल और बनाई जा रही है, जिसके लिए आप डिवास्टेशन ये देख सकते हैं। अभी कैमरा में इन्होंने दिखाया अभी। तो ऑलरेडी मैंने अभी बताया भी था कि ट्रैफिक भी यहाँ काफ़ी नॉर्मल है, मतलब अभी कोई जाम नहीं। अभी हम पूरा होके आए तो कोई ऐसा जाम नहीं है कि जिसके लिए 4 लेनिंग की जाए। और ऑलरेडी हरिद्वार से, दिल्ली से वाया हरिद्वार आके भी 4 लेनिंग की जा सकती है। 4 लेनिंग ऑलरेडी है वाया हरिद्वार।
तो वहाँ से भी लोग आ सकते हैं और उसमें महज 3.5-4 घंटे लगते हैं दिल्ली से देहरादून पहुँचने के लिए। सवाल ये है कि कैरिंग कैपेसिटी देहरादून की क्या है, अगर पर्यटक आएंगे लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोकल्स का क्या है। मतलब ये एक नैरेटिव ये समझाया जा रहा है लोगों को कि डेवलपमेंट है, पर ये हमारी अगर ये समझना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को और खासकर चुनाव के समय में कि ये डेवलपमेंट जो है ये एक नैरेटिव है और ये हमारे लिए डेवलपमेंट, हमारा जीवन स्तर आधा जीवन अब जैसे दिल्ली वालों का ट्रैफिक में बीतता था, हमारा भी उसी तरह से बीतने वाला है। रोज हमें कम्यूट करने के लिए उसी ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक 4 लेन जो तेजी से आएगा वो वहां जाके फंस जाने वाला है और जाम लगाने वाला है। This is a very important point, and if I can just show you what is happening here. So that is the forest area that you see in the back that used to be the same here, right? And now because they are going to expand this into a 4-lane highway, this scene will be all across for 19 kilometers from there to all the way to Dehradun. ये हम जंगलों में रहते हैं वन विभाग के। अच्छा, तो अपने डंगर और पशु पालते हैं अंग्रेजों के टाइम से। अच्छा, तो अब हमारे यहाँ रोड बनने से हमारे मकान करा दिए। आपका मकान कहाँ पर था? पहाड़ी पर। अच्छा, वो पहाड़ी पे था और आपका गिरा दिया? अच्छा। हाँ, तो हमें कोई मुआवजा नहीं दिया। कोई नहीं। आपको पहले बताया था कि ये गिराने वाले? नहीं, हमें कोई बताया नहीं था। एकदम सड़क बनने तैयार हो गई और हमें कहा कि यहाँ से हट जाइए। हट जाओ। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे रहते हैं? आपके जंगल में हम अपना तंबू डाल के रह रहे हैं। अच्छा, तंबू से साधन करते हैं। अच्छा, और आप हमें बताइए, आप यहाँ पे पहले भी थे, तो यहाँ पे कितने पेड़ थे पहले? बहुत पेड़ थे। हाँ। बहुत पेड़ थे। अच्छा, बहुत तादाद में पेड़ थे। हाँ। तो सरकार ने वो कह गए ललाम कर दिए, बेच दी गई। तो हमें इसके बारे में जानकारी थी नहीं कि भाई सरकार कहते कितने भेजे, सारे पेड़ भेज दिए। जड़ें जिनकी यहाँ पड़ी हुई है, जिनके चट्टान लगे, वो काफी पेड़ थे। आपकी अगर कोई सरकार से मांग होगी तो आप क्या मांगेंगे? हम सरकार से मांगे कि हमें जगह दे दी जाए। अच्छा, जगह दे दी जाए कि जंगल तो कट चुका है, इसलिए कि हमें कम बसा दिए जाए जैसे उत्तराखंड में गुजरों को बसाया गया। ये हमारी मांग। हाँ, कि हम अपना जीवन जी लें। आज इस ठंड में, बारिश में हम बाहर पड़े हैं, कोई घर नहीं हमारे पास, कोई घर नहीं। बस ये हमारी सरकार से मांग है। हमको आप एनिमल्स के बारे में बता रहे थे, यहाँ पे कौन से एनिमल्स, यहाँ पे मंकीज और काफी एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो उन पे क्या असर पड़ेगा? मंकीज तो काफ़ी यहाँ पे है ही, मंकीज तो हैं और एलिफेंट्स हैं इस एरिया में। तो और यहाँ पे वो है अपना जंगल फाउल है, प्रोक्यूपाइन है। जो हमारी WIA की रिपोर्ट थी उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स का जिक्र था। हाइनाज हैं, आपके जेकॉल्स हैं, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी स्पीशीज़ हैं। तो अभी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि DFO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देयर आर नो शेड्यूल 1 एनिमल्स, पर WIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शेड्यूल 1 एनिमल्स है और उन्होंने उसको लिस्ट भी किया, उनके नाम भी और अपने कैमरा ट्रैप्स लगाए थे, उनमें उन्होंने शेड्यूल 1 एनिमल्स को पाया भी। तो मतलब आपस में दो डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स में ही विरोधाभास है। तो शेड्यूल 1 एनिमल्स कौन से होते हैं, थोड़ा सा समझा पाएंगे? तो शेड्यूल 1 यही है जो आपको मैंने भी नाम लिया, जंगल फाउल वगैरह, जंगल फाउल है और हाइनाज हैं और एलिफेंट्स हैं। आपने बोला कि हमने उनके लिए एलिवेटेड वो बना दिया, वो क्रॉस कर सकते हैं आसान से, पर आपने उनका हैबिटेट तो खत्म कर दिया। तो वो इफेक्ट होगा उनको नया हैबिटेट बनाना। और सिर्फ ये हम एक्चुअली बड़े जानवरों की बात करते हैं, जो बर्ड्स हैं वहाँ पे, एक पूरा इकोसिस्टम अपने वहाँ से खत्म कर रहे हो। और ये एक्चुअली एक शिवालिक है ये, तो जो पूरा पहाड़ का पानी होता है वो यहाँ पे आके ये पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे ये रॉ है, ये नदी जो है, ये आप देख रहे हैं, इसको मोंड की रॉ नदी बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे अपना पानी जो है इसमें नीचे ही एक्चुअली फ्लो कर रही है। रॉ का मतलब यही होती है जो अंडरग्राउंड फ्लो करती है। तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पेड़ जो पानी को एब्जॉर्ब करके इस नदी को प्रोवाइड करते हैं, नदी जो है साल ट्रीज को वो अपना उसको वाटर प्रोवाइड करती है। तो आपस में ही पूरा इकोसिस्टम है और उसको पूरा आप डिस्टर्ब कर रहे हो। This is where the Delhi-Dehradun expressway is going to be built. You can already see the construction happening. I was just asking Himanshu, if you see here, there is like a winding road, right? Mountains, obviously, so winding roads. Now, this expressway that will come in will be one straight road because they want cars to go with extreme speed. So, it will be a straight road. So, there is a lot of extra tree felling that has been happening. Himanshu, can you tell us, क्या हमें बता सकते हैं कि ये सीधा रास्ता और वाइंडिंग रास्ता का डिफरेंस क्या होगा?
जो जब हम लोग यहाँ मोंड के रास्ते से आते थे या अभी भी आते हैं 2025 तक शायद आ पाएंगे इस खूबसूरत रास्ते से, तो हमें लगता था कि हम देहरादून में एंटर कर रहे हैं। तो मतलब हमें एक जो एक पहाड़ की खूबसूरती थी, एक स्वच्छ हवा थी, उसका आनंद मिलता था। पर अब ये नया रास्ता जो है स्ट्रेट बनाने की कोशिश की गई है। हमने NHAI से रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको थोड़ा कर्व्स के साथ बनाए ताकि कम से कम डैमेज और कम से कम हिल कटिंग हो। बेसिकली पेड़ कटने की बात तो काफ़ी हो रही है, पर हिल कटिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी पहाड़ काट दिए गए हैं। तो हमने ये कोशिश की थी कि थोड़ा कर्व्स के साथ बना के हिल कटिंग को मतलब और कम किया जाए, ट्री कटिंग को कम किया जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। और अब जो हम स्ट्रेट आएंगे तो जो ये खूबसूरत इलाका है देहरादून वासी इसके बाद खो देंगे। ये गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम मोहंड है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? ये दुकान है हमारी भी जी। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो देहरादून और दिल्ली का जो हाईवे बन रहा है तो वो उधर से जाएगा, तो उससे आपके दुकान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? अरे क्या, बिल्कुल दुकानदारी खत्म हो जाएगी। टूरिस्ट उधर को निकल जाएगा, इधर को बंद हो जाएगा। हमारे पास में बाईपास भी छोड़ रखा उन्होंने, सीधा ही है 5 किलोमीटर पीछे से घूम के आना पड़ा करेगा हमें गाँव के लिए। अभी जो ट्रैफिक आ रहा है उससे आपकी आमदनी हो रही है? जी, आमदनी होती है, उसी से है सब कुछ। आमदनी ट्रैफिक और टूरिस्ट से ही है। अरे टूरिस्ट और जी वही ट्रैफिक बंद हो जाएगा तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं आने का। बस यही है, कारोबार लेने से खत्म हो जाएगा और कुछ सरकार से सुझाव मिलना चाहिए। मोदी साहब से आशा है बस ये है सर, और क्या है। तो आपको सरकार से क्या मांगे फिर? मांग क्या है, जो कारोबार बिजनेस खत्म हो जाएगा इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए उन्हें। भाई सड़क रोड निकले यहाँ को, कुछ हमारा कारोबार लेने चले, बाहर में जमीन दी जाए, कुछ सेटलमेंट किया जाए, भाई यही है सर, और क्या है। वो बता रहे थे कोई बाईपास निकलना नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं निकल रहा है अभी तो, कुछ सुनने में नहीं आ रहा सर। जी जी, सब पैदल 4 किलोमीटर पीछे निकल रहा है ना, वहां से गाड़ी बस मिलेगी, यहाँ बस की सुविधा खत्म हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर बात ही है। On the way to Dehradun from Uttar Pradesh, there is this point here called the Loha Pull. Now, this is actually the perfect spot to explain a funneling effect, right? So, a 2-lane highway is coming from there, and this is a single lane road. So, when we came here yesterday, which was a weekend, there was a line of vehicles that were going one way, and a line of vehicles from here going that way. So, only one-way vehicles were allowed to pass, and people were stuck here for literally half an hour or more. Like, I don't even remember how long we were stuck here. Now, if that highway is built, that expressway is built, it will be straight from there to Dehradun, but then the same effect that happens here will happen near Dehradun. That is the fear that environmentalists and people have right now. So, Himanshu, like, you have spent so much time with us today, and you have shown us all the kinds of destruction that this expressway project would cause: deforestation, mountain cutting, the harms that will cause to animals. How important is this? ये political issue कितना important? एज अ पॉलिटिकल इशू तो अभी किसी पार्टी की प्रायोरिटी में आया नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें कुछ लाइंस का ज़रूर जिक्र किया गया कि एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, एनवायरनमेंट इश्यूज़ को भी कंसर्न किया जाएगा। पर अभी ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा इस पे किसी पार्टी का कोई मूड है। और अभी मतलब जैसे उत्तराखंड एक हिल स्टेट है, तो उत्तराखंड में बेसिकली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो भी आगे नीति बने, जो भी डेवलपमेंट मॉडल बने, वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बने। क्योंकि बिना एनवायरनमेंट के, अगर एनवायरनमेंट जिसलिए लोग और जिसलिए इतना हल्ला मचाया जा रहा है कि पर्यटक आएंगे, पर मेरा सवाल हमेशा आएगा कि पर्यटक आएंगे तो आएंगे किस लिए? अगर हम एनवायरनमेंट को ही खत्म कर देंगे तो बिल्डिंग तो वहाँ भी है, मॉल्स तो दिल्ली में भी है, गाजियाबाद में भी। अभी क्या मॉडल फॉलो हो रहा है कि गाजियाबाद बनाया जा रहा है देहरादून को। इस तरह से डेवलपमेंट मॉडल जो चलाया, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल जो चलाया जा रहा है, वो हम एक बहुत तेज एक राह पे हैं जिससे जल्दी हम गाजियाबाद मेरठ बन जाएंगे। तो फिर मतलब जो बाहर के लोग किस लिए आएंगे? वो इसी हरियाली के लिए आते हैं। और जो ये कहा जा रहा है कि जल्दी पहुंच जाएंगे देहरादून, फिर जल्दी पहुंच जाएंगे मसूरी, पर मसूरी में तो अभी जाम लगता है, तो फिर जल्दी पहुंच के मसूरी में जाम में ही फंसना है, तो फिर आराम से आके फंसें। और जितने ज़्यादा लोग, जितना इजी जो 2.5 घंटे का नैरेटिव दे दिया कि 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे, उससे फॉल्सली अट्रैक्ट हो गए लोग, तो बहुत आने वाले हैं देहरादून। ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। थोड़ा सा मैं दर्शकों को ये अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पीछे जो रोड है, इसके पैरेलली
एक 4 लेन हाईवे बनेगा which will go directly from उत्तर प्रदेश to देहरादून. Now imagine वहां से 100 के स्पीड पे गाड़ियां जा रही है, बहुत पर्यटक जा रहे हैं एक्सेट्रा. बट इनका कहना है कि दूर वो देहरादून तो पहुंच जाएंगे लेकिन मसूरी को जाने को एक सिंगल रोड होगा वहां पे जाम में फंस जाएंगे. तो यहाँ पे जितना समय बचाएंगे उतना ही वहीं पे फिर से वेस्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग, राइट? मुझे पूछना था कि लेट्स कम बैक टू द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज इज देयर अ वे दैट यू हैव फाउंड कि ये पॉलिटिकल इशू बन जाए? हैव यू अप्रोच कैंडिडेट्स? अगर आपने डिमांड किए हैं, कुछ किया है इसके बारे में? हम पिछले इलेक्शन में भी काफ़ी कैंडिडेट से मिले थे और हमने उनसे अपना एक डिक्लेरेशन भी साइन कराया था, पर जीतने के बाद जैसे लोग भूल जाते हैं तो वो भूल ही गए. इस बार भी हम कुछ नेताओं से मिले और हमने अपना जारी भी किया इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो हमने ग्रीन मैनिफेस्टो बनाया है. हमने आपको वो अभी अवेलेबल भी कराया, आपको दिखाया भी था मैंने. तो अभी हम उसको कर रहे हैं, पर अभी देखते हैं. हम लोग तो अप्रोच करेंगे सबको कि इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें या इसको फ्यूचर में अपनी बातों में शामिल करें. और हमें कि नई एक परिभाषा गढ़ें डेवलपमेंट की, जो इंक्लूसिव हो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिससे हमारा मतलब जो एक क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक सड़कें बना दें या बिल्डिंगें बना दें. इससे बेहतर ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, हमारे बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव हो. हम अपने बच्चों को क्या दे के जाना चाहते हैं? क्या ये पॉल्यूशन, ये ट्रैफिक, या एक अच्छा एनवायरनमेंट जिसमें वो ब्रीथ कर सकें, जिसमें वो खुशी से रह सकें? और एनवायरनमेंट अच्छा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस. तो मेरा अभी अपील भी है लोगों से, और हम अपने चैनल्स के थ्रू भी अपील करेंगे लोगों से, अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपने फेसबुक पेज के थ्रू भी, कि ऐसे ही लोगों को दिया जाए जो एटलीस्ट बात करना शुरू करें. अब लोगों को इस बारे में मतलब आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि भाई अब एनवायरनमेंट की बात हो, अगर कोई आप पे आता है वोट मांगने तो ये ज़रूर बात हो कि भाई आप एनवायरनमेंट के लिए क्या करेंगे, कैसे देहरादून की ख़त्म होती जो इसकी आबो हवा है, जो इसकी सुंदरता, इसको कैसे बचाएंगे? मतलब 70% तो हम खो चुके हैं. हमारी नहरें ख़त्म हो गई, हमारे नदियाँ ख़त्म हो गई, हमारे बाग बगीचे ख़त्म हो गए, हमारे चावल के खेत ख़त्म हो गए जिसके लिए देहरादून प्रसिद्ध था. तो अब भी कुछ बचाया जा सकता है, तो उसको कैसे बचाया जाएगा? तो जब तक इस बात जो पॉलिटिकल लोग इस बात को नहीं उठाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को वोट देना जायज़ नहीं है. और उसी पार्टी को वोट दिया जाए. यंगस्टर्स से खास कर तो मेरी अपील है कि उसी पार्टी को वोट देने की बात सोचें कि जो एनवायरमेंट को अपने मुख्य उस पर रखे, जो मुख्य सोच में रखे और अपने मैनिफेस्टो में रखे. थैंक यू हिमांशु, थैंक यू. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.